हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, एक कला वाले साथी हैं जिनका सवाल है कला वाले साथी का कि सर कला के संबंध में कुछ जानकारी बताइए। तो कला वाले साथी का क्या सवाल है, उन्होंने कमेंट में सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन हमें जो चीज़ें समझ में आ रही है साथियों, उसके हिसाब से कुछ बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कला शिक्षक की हम बात कर रहे हैं। लाखों साथी हैं जो कि कला शिक्षक के हैं, वर्ग 2 में कला विषय की बात करते हैं। देखिए, शिक्षक में एक चीज तो आप पूरी तरीके से इस बात से कला वाले साथी अनभिज्ञ हैं कि सर देखिए, आपका ये सवाल यही वजह है। मैं समझ सकता हूं सर, मैं कला वाला हूं, क्या मेरे में विज्ञान आएगा, गणित आएगा, ये सवाल कॉमनली रहता है हजारों लाखों साथियों का जो कला वाले हैं। तो बिल्कुल शिक्षक, देखो बात कर रहे हैं ना हम शिक्षक की, ये जो शिक्षक सभी विषय की बात हो रही है, कला की भी बात हो रही है, ठीक है। तो कला की जब बात करते हैं ना साथियों, तो आपको पढ़ना पड़ेगा विज्ञान भी, आपको पढ़ना पड़ेगा गणित भी, आपको पढ़ना पड़ेगा सामाजिक विज्ञान भी। ये तीनों चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, यहां विज्ञान में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। गणित में आपका 10वीं लेवल के जितने भी गणित है जो आपकी सिलेबस में है शिक्षक अर्थात वर्ग 2 में, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान में जो चीजें हैं वो तमाम चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप छत्तीसगढ़ से जुड़ा सामान्य ज्ञान हो, भारत से जुड़ा सामान्य ज्ञान हो, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, संविधान, मौलिक अधिकार, राजनीति शास्त्र से जुड़े सामाजिक विज्ञान हो, तमाम चीजें एक कला वाले साथी को पढ़ना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि बहुत सारे कला वाले साथी परेशान रहते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं साथियों, गणित, देखिए कला वाले साथी गणित में कमजोर होते हैं क्योंकि उनका 10वीं के बाद से गणित छूट जाता है। लेकिन एक बात मैं ये भी बोलूं साथियों, भाई जो शिक्षक भर्ती या किसी अन्य एग्जाम की भी हम बात कर लें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो शिक्षक भर्ती में आपका 10वीं लेवल के ही गणित रहते हैं, कोई हाई लेवल के गणित नहीं आते। आपको इस बात को समझना होगा। यदि आप कला वाले हैं तब भी आपको सभी विषयों को देना पड़ेगा, चाहे आप विज्ञान खंड हो, गणित खंड हो, कुछ भी विषय हो। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। एक चीज हमेशा आप याद रखना कला वाले साथियों, यदि आप कला वाले हैं तो आपका कला स्ट्रांग है, आपका आर्ट से जुड़ा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। आपको ध्यान अगर देना है तो गणित में देना है और विज्ञान में देना है। ये बात आप निरंतर याद रखना। आपका कला बेहतर है, जिस विषय में आप कमजोर हो ना, आपको उस विषय में ज्यादा मेहनत करना है। ये कला वाला साथियों के लिए गजब का ये चीज है, याद रखना है। यदि आप गणित या विज्ञान वाले हैं तो आपको आर्ट पर ज्यादा फोकस करना है। मैं देखा हूं, बहुत सारे साथियों का देखा हूं कि जैसे विज्ञान वाला है, विज्ञान में ही ज्यादा रुचि लेगा, अन्य विषय को बहुत कम देखेगा, लेकिन विज्ञान को निरंतर। भाई वो तो आप शुरू से पढ़ रहे हो ना विज्ञान को, आपका विज्ञान स्ट्रांग है, आपको उसमें रुचि था, आपने विज्ञान लिया और आप उसको पढ़ रहे हो, तो भाई आप उसको छोड़ो। जिस विषय में आप जीरो हो उस विषय में आप हीरो बनो, ठीक है। तब आप चयन करोगे, तब आप पोस्ट लोगे, तब आपका एक पद स्वीकृत सुरक्षित होगा। तो जिस विषय में जीरो हो उस विषय में हीरो बनो, और जिस विषय में हीरो हो उसमें तो फिर सुपर स्टार आप बन ही जाओगे, क्योंकि भाई उसमें तो आप स्ट्रांग ही हो, है ना। तो जीरो से हीरो बनना है, तभी आप अपने असल जिंदगी में भी हीरो बन पाएंगे साथियों। आप कला वाले हैं इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं
गणित पर ज्यादा फोकस करें। गणित एक बेहतर अंक प्राप्त करने वाला विषय है। यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो गणित में ही आप सबसे बेहतर मार्क्स अचीव कर पाओगे। कला वाले सब्जेक्ट्स में तो आपका सोचोगे कुछ और निकल जाता है कुछ और, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। लेकिन गणित में यदि आपने सही मेथड्स यूज किए, सही तरीके यदि फॉलो किए, तो आप एकदम राइट आंसर्स की ओर जा सकते हो। तो बिल्कुल आपको गणित विषय में यदि आपका पकड़ कम है तो आप उसके लिए ज्यादा मेहनत करो साथियों। कला वाले साथियों के लिए मैं इसलिए यही कहूंगा। और बात करें हम कौन कौन से विषय की पद आएगी, बहुत सारे साथी ये भी पूछते हैं। तो देखो भाई, अभी तो क्लियर ही नहीं है कि कौन से विषय के पद आएंगे, लेकिन यहां शिक्षक की जब हम बात करते हैं ना, तो आपका साइंस के पद आएंगे ही, मैथ के पद आएंगे ही। कला वाले साथी में इंग्लिश के पद कंफर्म है, इंग्लिश के पद कंफर्म है साथियों, इस पे कोई दो मत की बात नहीं होगी। ये 3 विषय के पद तो श्योर ही है, इस पर आप दो मत वाली बात ही नहीं है। तो बिल्कुल यदि आपका आर्ट स्ट्रांग नहीं है, आप गणित वाले हो तो आर्ट स्ट्रांग बनाओ। यदि आप कला वाले हो, आपका मैथ साइंस स्ट्रांग नहीं है, तो आप मैथ साइंस स्ट्रांग बनाओ, तभी आप अच्छे मार्क्स लाओगे। तो इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कला वाले साथियों के लिए यही आशा है, बेहतर पढ़ें, अच्छे अंक हासिल करें। वरना आप एक चीज देखेंगे साथियों, ज्यादातर साइंस वाले कला में भी पकड़ बना लेते हैं, लेकिन कला वाले साथी जो है साइंस मैथ्स में पकड़ बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और इसी परेशानी से यदि आप बच गए साथियों, तो कला वाले साथियों आपका भी पद आपका हो जाएगा बेहतर मार्क्स के साथ। शिक्षक के पद तो आपका ही होगा, उस पे कला वाले नहीं उसमें साइंस वाले नहीं आ सकते। लेकिन सहायक शिक्षक वाले हैं ना, तो गणित पर भाई स्ट्रांग पकड़ आपकी होनी चाहिए। अदरवाइज 4000 पोस्ट भी आ रहा है, मान लो 5000 आ रहा है, तो 5000 में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं साइंस वाले ले लेंगे। इसलिए मैथ्स पर आप अच्छी पकड़ बनाइए, तभी आपका एक पद जो है सुरक्षित हो पाएगा। इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, यही चर्चा। अगले वीडियो में फिर एक नई चर्चा के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।